शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 680 अंक चढ़कर रिकॉर्ड 43,000 के पार बंद हुआ। एक वक्त तो सेंसेक्स 43,316 के स्तर तक चला गया। निफ्टी ने भी आज रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी पहली बार 12,631 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की तेजी को बैंकिंग शेयरों ने लीड किया। आज बैंकिंग इंडेक्स में 1,071 अंक चढ़कर बंद हुए। बाजार में शानदार बढ़त के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 166 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी में आज बजाज फाइनेंस 9% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक 7% और आरबीएल बैंक 6% चढ़कर बंद हुआ। ऑटो शेयरों में अशोक लेलैंड 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कोल इंडिया के शेयरों में भी 2% का इजाफा हुआ, जबकि टेक महिंद्रा और सिप्ला के शेयर 5% टूटकर बंद हुए। दिवाली से पहले सोने चांदी की कीमतों में सोमवार को जोरदार गिरावट के बाद आज मजबूती लौटी। एमसीएक्स पर सोने का दिसंबर वायदा 1.5% मजबूत होकर एक बार फिर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा। एमसीएक्स पर सोने में 770 रुपए से ज्यादा की मजबूती दिखी। ये 50,500 के आसपास कारोबार करता नजर आया। एमसीएक्स पर चांदी का दिसंबर वायदा 1,600 रुपए मजबूत हुआ। फिलहाल चांदी 2.5% मजबूत होकर 62,400 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। अब आप व्हाट्सएप से शॉपिंग कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने ऐप पर एक नया शॉपिंग बटन लॉन्च किया है। व्हाट्सएप शॉपिंग बटन को आज भारत समेत पूरी दुनिया में रोल आउट कर दिया गया। शॉपिंग बटन से कस्टमर्स प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और सिर्फ चैट के जरिए सीधे ही सामान की खरीदारी कर सकेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस पर शामिल किए नए फीचर्स की मदद से लोग कैटलॉग देखकर प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर सकेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस को नया सीईओ मिल गया है। आलोक सिंह नए सीईओ का पदभार संभाल चुके हैं। आलोक सिंह के पास हवाई यातायात और यात्रा क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। वो एयर इंडिया, अलायंस एयर और खाड़ी देश की एक नेशनल विमानन कंपनी में काम कर चुके हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की जिम्मेदारी संभालने से पहले आलोक सिंह दिल्ली में विमानन क्षेत्र की कंसल्टेंट कंपनी कापा से जुड़े रहे हैं। दीपावली के बाद प्याज के दाम घटने की संभावना जताई जा रही है। एशिया में प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी लासलगांव में इस हफ्ते प्याज के औसत दाम में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई। रिटेल में भी एक हफ्ते पहले 80 से 120 रुपए बिकने वाला प्याज कई जगह 45 से 70 रुपए किलो पर आ गया है। इधर मार्केट में प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए नेफेड ने 15,000 टन प्याज इंपोर्ट करने का ऑर्डर किया है। डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजनेस में गलत तरीके के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने जांच के आदेश जारी किए हैं। सीसीआई का कहना है कि गूगल ने कानून की धारा 4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सीसीआई ने अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल आयरलैंड लिमिटेड, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की तारीखें आ गई हैं। इस बार ये 8 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। कोरोना के चलते इस बार पूरा कार्यक्रम वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगा। आईएमसी में इस बार 50 से अधिक देशों के 15 से अधिक विजिटर्स हिस्सा लेंगे। आईएमसी 2020 की थीम इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल है। आईएमसी 2020 में इस बार आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए के अधिकारियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बातचीत में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिवाइवल के स्थायी संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बैंकों से नॉन डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा न देने को कहा। साथ ही उन्होंने बैंकों को साल के अंत तक सभी अकाउंट को आधार से लिंक करने की बात कही है। उन्होंने बैंक मर्जर पर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएसयू बैंकों का मर्जर कर एसबीआई की तरह बड़ा करने की जरूरत है। गोदरेज ग्रुप ने अपनी नई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इंडस्ट्री में सबसे कम यानी 6.69% पर होम लोन देने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक
होम लोन में 1 करोड़ तक लोन पर दरें 6.69% से 6.74% होंगी। नई कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के लिए अपने ग्रुप की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा बाकी डेवलपर्स के साथ भी करार करेगी। अगले साल 3 साल में कंपनी में 1500 करोड़ तक की पूंजी डाली जाएगी और 3 साल में कंपनी के बैलेंस शीट 10,000 करोड़ तक रखने का टारगेट है।